एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, तुमने जलियांवाला बाग किया था, तुमने हमसे इतना सोना ले गए, हमसे ये ले गए। तो ब्रिटेन को ये डर समा रहा था। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना। उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल। एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, सीरियल रेड बैठा इसे टेबल पे नक्शा लेके, कहा कि कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींचते 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 खींच दिया। लाहौर इंडिया में दिया था। तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूं? कहा एक काम कीजिए, लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफ़ी थी। अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी वजह से ना, धर्म के नाम पे दो लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ बोले। अब जैसे कोई धार्मिक मामला रहे, हमको क्या है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान, साइड रोलो, बात में नेशनल मैटर का है तो साइड बंद, अभी लाइन मिटाएंगे पहले, उसके बाद। उस टाइम पे बोलते थे ना कि वीर सावरकर थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं टॉप लेवल तक। सुनाने लायक पोजीशन पे भी तो मतलब, अब देखिए वीर सावरकर ने लड़ाई लड़ी थी, बट एक जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस गए, उस लेवल पे बात ले जाना चाहिए था। सावरकर जी ने पूरा प्रयास किया था अपने हिसाब से, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिला हमको कि हमसे म्यांमार तोड़ दिया, हमसे बांग्लादेश तोड़ दिया, हमसे पाकिस्तान तोड़ दिया, हमसे अफगानिस्तान तोड़ दिया। ये वही हुआ कि हम अपने पथरी का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए और हमको बचा तो लिया, लेकिन हमारा दोनों हाथ पर काट दिया। ये भाई क्या करेंगे हम लेके? पथरी का इलाज करना था, कर तुम पथरी सही कर भाई, तेरे को आज़ादी देनी था, आज़ाद कर, भाग यहाँ से। ब्रिटेन वहाँ पे। तो ये आपको लगता है ब्रिटेन की चाल थी कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? ब्रिटेन क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, ब्रिटेन का था, 100% ब्रिटेन का था। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम किसी से आज़ादी मांगते हैं ना, उसके कुछ साल बाद जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आज़ादी की कीमत वसूलते हैं कि तो करके ले जा रहे हैं, मेरे पीछे वो दौड़ गया है तो कुछ ना कुछ देर में तो हमको पकड़ लेगा। उसका पैर तोड़ देते हैं मार के, तू दौड़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं। पैर तोड़ने के लिए उसने कहा ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लड़ाओ, ऐसा ना। पहली बार जमीन का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। उधर म्यांमार में बौद्ध ज़्यादा रख दिया, इधर मुस्लिम ज़्यादा रख दिया, लड़ो, तोड़ दिया पैर। अब हमें क्या लगता है पाकिस्तान दुश्मन है वो फिलहाल 47 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पैदा करने वाला दुश्मन का बाप ब्रिटेन। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना। उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। हमको एक चीज नहीं समझ में आता, सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल। अवतार लिए हुए इंसान थे सरदार पटेल। वो हैदराबाद के नवाब को यूं झुका देते हैं, ऑपरेशन पोलो ले आते हैं। ये जूनागढ़ का नवाब था, वो कह रहा था हम इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, उसको भगा दिए यहाँ से। तो जिन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, आ जाओ यहाँ पे। तो कहा ठीक है आ जाते हैं। जिन्ना ने जहाज भेजा, पानी वाली जहाज। सरदार पटेल ने, तुम्हारी संपत्ति कैसे जाएगी बे, यहीं रहेगी, तुम्हारे बाप की है। तो वो जूनागढ़ का नवाब केवल 1200 कुत्ता लेके गया था, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जिन्ना देखा, माथा पीट लिया, कमीने तो कुत्ता लेके आ रहा है यहाँ पे, ना जमीन लाया ना पैसा लाया, कुत्ता लेके आया वहां पे। सरदार पटेल ने नॉर्थ इंडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। कश्मीर इशू में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ज़्यादा आगे इन फ्रंट पे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था जनरल बूचर। जनरल बूचर ने कहा कि सेनापति हमारा नहीं था, वो ब्रिटेन का था। उसने कहा कि जब तक हरी सिंह साइन करके नहीं देंगे हम करेंगे नहीं। हरी सिंह को नौटंकी पता नहीं किसने दे दिया कि अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे। पूरा खानदान लुट गया हरी सिंह का, बता नहीं सकते हैं इनके घर से किनको उठा के ले गए थे सब। अब हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि चलो भैया, सबकी रेस्पेक्ट की बात होती है। लास्ट में देखें ना कि कौन कौन रिश्तेदार तब साइन किए यहाँ पे। सरदार पटेल ने तो वहाँ सेना भेजा। सरदार पटेल की बात अलग थी। वो इंसान अगर चाह देते ना, ये लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए, तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला भी मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से। आपको लगता है वो पीएम बनने थे फर्स्ट? बनने तो चाहिए थे, लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी, और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। नहीं, 47 के बाद ही। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे, सेना नहीं है। तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की
तो उस समय जो कर सकते थे 47 में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उन्हीं के हाथ में था, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम पे देखिए पहले इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत लेट हो जाता है। 47 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लेट कर दीजिएगा तब तो नहीं हो पाएगा। 47 में ही ये विभाजन खत्म होना चाहिए था। और जिन्ना को टीवी था, मर गया, फिर उसके बाद ले लेते। हाँ, वहाँ पे जिन्ना मारा था ना, तो उसकी बॉडी को 2 घंटा बाद आया था सर ले जाने के लिए। एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था, मक्खी भन बना रही थी, एम्बुलेंस का एसी नहीं चल रहा था, अब फ्यूल खत्म हो गया। तो सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए ना, तो फ्यूल खत्म हो गया था। फिर मैसेज गया कि जिन्ना यहाँ पड़ा हुआ है, ले जा भाई तू।